नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है डीएनए के पार्ट 3 के अंदर। पहले भी हम डीएनए के पार्ट 1 और 2 भी बना चुके हैं, वो भी आप जाके देखें। जिन लोगों ने डायरेक्ट ही तीसरा पार्ट देख रहे हैं तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, उसमें ये डीएनए के चारों पार्ट रहेंगे। कभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन लगे तो आप इस संस्था की ओर से जो सर की तरफ से जो सफाई दी गई है, जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं, तो आप वहां पे जाके और अपनी संतुष्टि कर सकते हैं। किसी के कंफ्यूजन में ना आए और अपने दिमाग से काम करें। सर, मैं अगला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जब डीएनए की रिपोर्ट आपने डालना चालू करी सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई फलाने सिंह का डीएनए फेल हो गया या इसका पास हो गया या इसका नहीं हुआ, जो भी है, उसके बाद में मेरे को लगता है कि लोगों को रिएक्शन आए होंगे, ये भी दबाव बनाया गया होगा या बनाया जाता होगा, क्योंकि बीच में मान के चलो दलाल के थ्रू मैंने आपको घोड़ा दिया है और अगर डीएनए गलत आया है तो वो बीच वाला दलाल यही कहता होगा कि भाई बोनी बनाना तो जो डीएनए कराना वो फर्जी है, साड़ा उसका कोई मतलब ही नहीं है और तू कराना भी मत। तो लोगों के क्या रिएक्शन आते हैं, यानी कि जब फेल हो जाते हैं? यानी गलती तो उनकी रहती है, पर एक तो गलती और ऊपर से सीना जोरी और है ना, क्योंकि जिससे घोड़ा लिया उसको तो कुछ कहने से रहे। तो उसके बाद में क्या रिएक्शन आते हैं और लोग ये दबाव बनाते हैं क्या नहीं बना कि डीएनए की जो रिपोर्ट आए तो वो सोशल मीडिया पर नहीं डालनी है आपको? बिल्कुल, आपका जो सवाल है इसके थोड़ा जटिल है। बिल्कुल है। और इसमें कैसे आपको मैं बात बताऊं? नाम नहीं लेना, हाँ, पर काम पूरा करना है। क्योंकि जब अपना उद्देश्य ये नहीं कि हम किसी को एक्सपोज करें, या हमारा कोई उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य बस सिर्फ ये है कि डीएनए का कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। अपना मेन जो मुद्दा है, लोगों को भड़काया ना जाए, चाहे से दोनों संस्था डीएनए करे, लोग घोड़े वालों को बढ़ावा मिलना चाहिए, न कि कंफ्यूज होना चाहिए। नहीं, मैं ये कहूँगा आपको कि कुल मिलाकर के डीएनए का जब काम शुरू हुआ, वो मेनली जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया, वो इसीलिए हुआ कि अपन को मालूम होना चाहिए कि कौन सा बच्चा किसका है। एक बात ये है। बिल्कुल। दूसरी, एक पेडिग्री चार्ट है हमारे पास, मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ उसको, कि झूठ के साथ साथ में उसको तो अलग होएगा ही, पर अभी एक वेबसाइट पे हमारी, जो मैंने आपको spih.in वाला जो मैंने आपको बताया, उस पे एक पेडिग्री चार्ट आएगा। पेडिग्री चार्ट जो आएगा उसमें क्या है कि एक लाइनेज बनती जाएगी। बिल्कुल। जिसको अपने यहाँ पर लिनेज है, एक्चुअली वर्ड उसका इंग्लिश में लिनेज कहते हैं, अपन उसको लाइनेज बोलते हैं। पेड़ की शाखा की तरह ऐसे बनता है, वो शाखा चलती है, वंशावली जो चलती है, जैसे अपने ह्यूमन में चलती है, आपका ग्रैंडफादर कौन, फादर कौन, कहाँ शादी हुई, उसका क्या, वो पूरा चलता है। उसी प्रकार से घोड़ों का हर सोसाइटी में एक चार्ट बनता है। बिल्कुल। और उस चार्ट के अंदर अपन को ये दिखाना पड़ता है कि कौन घोड़े का सायर, कौन डैम, और उनका दोनों का बच्चा कौन। फिर वो बच्चे की आगे ब्रीडिंग होती है, जब वो एज का हो जाता है तो उसकी ब्रीडिंग चलती है, तो उसके साथ साथ वो चीज को अपन ऐसे समझ सकते हैं जैसे वंशावली चलती है। मेरे 2 बच्चे हैं, फिर उनके 2 बच्चे हो गए, तो वो ऐसे शाखा बढ़ती हो जाएगी, तो उसका एक पूरा चार्ट बनता है, इसमें मिलेगा। तो वो उस प्रकार से हम उसको दिखाते हैं। जो मेल साइड है उसको तो नीले रंग में दिखाते हैं, और जो वो है फीमेल साइड उसको गुलाबी रंग में दिखाते हैं। बिल्कुल। तो वो पेडिग्री चार्ट मैं आपको अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। आप सर कंटिन्यू करो वीडियो, हम लोगों को बीच में विजुअल के थ्रू उसमें आपको पूरी लाइन क्लियर होती है। बिल्कुल सर। तो उसलिए डीएनए का जरूरी एक पार्ट था कि ये हो। उसमें दूसरा एक एडवांटेज ये था कि आपकी इन ब्रीडिंग जो होती थी, मतलब अब क्या हुआ कि जैसे हमने जब डीएनए ये शुरू किया तो हमने किसी को बोला कि भाई साहब, ये जो आपने इसको ब्रीड कर दिया, तो आपने तो इसके घोड़ी को बाप के साथ ब्रीड कर दिया। तो बोले भाई साहब, हमें तो पता ही नहीं, हमारे को कोई ऐसी जगह ही नहीं जो हमको कोई बताता। बिल्कुल। कि भाई ये उसी की है कि नहीं है, ये तो आपके इस डीएनए से पता पड़ रहा है। तो अब जब वो चार्ट हमारा निकलेगा तो उससे बिल्कुल आदमी को क्लैरिटी आ जाएगी। उसको मालूम पड़ जाएगा कि ये माँ की साइड चल रही है, ये लाइन की चल रही है, ये दादा है, ये नानी है, ये किसको है, किसको हमें ब्रीड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें वो क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए ये जरूरी था। वो इस प्रकार का चार्ट आता है, ये चार्ट बनता है, और इसमें आप देखेंगे माँ और बाप का नाम आया, फिर आगे आया, ये ऐसे चलता 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 आगे आपको ठेठ तक आपको ये मिलेगा। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब मैं एक नमूने के हिसाब में दिखा रहा हूँ, ये एक इंटरनेशनल लेवल का चार्ट है, ये अपने यहाँ का नहीं है, पर ये देखो आप, इतनी पीढ़ियाँ
एक से शुरुआत हुई, एक आगे से शुरू जाते होती होती जाते। कितनी पीढ़ियां उसकी चलती 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 दिखाई जा रही है। उसी प्रकार से कुछ सालों में अपने भी घोड़ों की इसी प्रकार से पूरी एक आदमी का इनके कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, उसको पता लग जाएगा पूरी लाइन का पता पड़ जाएगा उसको कि कौन कहाँ है क्या नहीं है। ये थोड़ा वक्त लगेगा पर सब पता चलेगा, सब मालूम उसको पड़ जाएगा। तो ये जरूरी एक मैटर है। अब सवाल इस बात का है कि जब घोड़ा फेल हुआ, जब डालते हैं सोशल मीडिया, अब जब हमको सोशल मीडिया पे इसलिए डालना, वो आपकी जिम्मेदारी है डालना, वो लोगों को सजग करना, वो बताना ही जरूरी है। अगर हम नहीं बताते तो उसका मतलब हम गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, हम चोरी का साथ दे रहे हैं, और कितने लोगों के साथ गलत भी करवा रहे हो। हम चोरी का साथ दे रहे हैं, जिस आदमी ने चोरी करी या गलत बोला उसका हम साथ दे रहे हैं। हम अगर वो डिस्क्लोज नहीं करें तो वो फिर वो जो झूठ है वो चलता ही रहेगा। बिल्कुल। तो इसलिए हमारे को तो डालना ही पड़ेगा, चाहे हमको धमकी मिले, चाहे वो हमसे नाराज हो, चाहे वो FIR करे, चाहे वो कोर्ट में जाए, हमारा काम जो है वो हमें करना है। बिल्कुल। इसलिए हुआ है, कुछ लोगों ने फोन पे बहुत सी धमकियां भी दी। किस किस तरीके की आती है, थोड़ा सा एग्जाम्पल हो जाए एक दो। बोले भाई साहब एक एग्जाम्पल ही दूंगा कि एक आदमी ने ये कहा कि भाई साहब मेरे घर में चोरी हो गई, कुछ भी मेरा सामान गया, मेरी मर्जी है मैं FIR दर्ज कराऊं नहीं कराऊं। बिल्कुल। आप कौन होते हो मेरे पास आकर के कहने वाले और बाहर बोलने वाले कि साहब ये चोरी हो गई, तो आपने क्यों बोला? नहीं वो आप अपने तो मैंने कहा साहब आपके घर में चोरी हो गई, वो आपका घर में है। बिल्कुल। आपने अगर वो सामान मेरे को आपने उसका एक कस्टोडियन बनाया, बिल्कुल, आपने एक इंश्योरेंस कंपनी में भी जाकर के उसका इंश्योरेंस भी कराया, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी नहीं बोलेगी आगे कि भाई ये क्यों, कैसे हुआ, चोरी कब हुई, कैसे हुई, किसने करी। तो उसी प्रकार से जब आपने मेरे से DNA कराया और उसमें अगर गलती निकली तो ये तो मेरा फर्ज है कि मैं उसको ओपन करूं। और फिर मान के चलो आपका घोड़ा का बाप वो है ही नहीं है, तो वो आगे तक लाइन गलत चली जाएगी और आपको तो खुश होना चाहिए। मैंने उनको कहा भाई साहब आप मेरे से नाराज मत हो, आपको तो खुश होना चाहिए कि मैंने आपकी इस गलती को आपके सामने रख दिया, आपको मालूम पड़ गया कि मेरे को किसने घोड़ा भेजा, वो बदमाश है, वो चोरी कर रहा है, वो गलत है, वो फ्रॉड आदमी है। बिल्कुल। आप उससे ज्यादा बात करो, आप उसको पकड़ो, पर आप मेरे को धमकी देने से क्या होगा? बिल्कुल। आप उससे अपने पैसों की बात करो। अगर आप कहते हो मैंने 50 लाख में घोड़ा खरीद लिया, 1 करोड़ में खरीद लिया, पता नहीं कितनी करोड़ों की बात चल रही, जबकि मैं तो इन रेटों को नहीं मानता हूँ। बिल्कुल। एक भी आदमी GST से अप्रूव नहीं कर सकता, चेक से पेमेंट नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार से वो बता नहीं सकता, तो फिर किस बात को माने कि किस रेट? वो तो हवा में चलती है, रेट हवा में चलती है और उससे नुकसान हो रहा है नए लोगों का। नया लोग सोचता हो इतने करोड़ों में घोड़ा बिक रहा है, मैं भी अगर 10-20 लाख रुपए में घोड़ा खरीदूं तो 50 लाख में बेच दूंगा, बेचारा वो मारा जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं। तो इस प्रकार से लोग कहते हैं कि मैं देख लूंगा, आप हमारे यहाँ आओगे तब मैं आपको यहाँ आने नहीं दूंगा इस स्टेट में। इस तरह की कई बातें आती रहती है। आप बोल दिया करो ना CM हो क्या? नहीं हमारे तो कुछ नहीं, हम तो कह रहे हैं हम तो हमारा काम कर रहे हैं। भाई साहब रोक लोगे तो रोक लेना, देखेंगे नहीं, क्या पर सर आप देखो लोग कोई भी धमकी दे, पर आपकी जिम्मेदारी लोगों को सजग करनी। नहीं हम तो बिल्कुल आपको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। और मेरे को लगता है कि मारना, लूटना, खसोटना वो सब ऊपर वाले के हाथ में, जिसकी जब लिखी है तब आएगी, जब लिखा हुआ होगा हमारे साथ कुछ होने का जब होगा, बाकी हम तो हमारा काम कर। तो सर बहुत सी बार जैसे आपका भी DNA गलत बता देते हैं लोग। हाँ लोगों में अब ये चर्चा चल रही है। हाँ कि अब पहले इतनी नहीं थी, पर अभी थोड़ी चर्चा फास्ट हो गई है। वो फास्ट इसलिए हो गई साहब, देखिए मैं एक मुझे नाम लेकर के भी थोड़ा सा कहना पड़ेगा। और सोसाइटी के ऊपर क्या लोग सवाल भी बहुत ज्यादा खड़े कर रहे हैं। मैं आपसे कहूँ, देखिए मैंने एक वीडियो में, आपके पहले वाले वीडियो में शायद ये बात कही है कि मैं DNA का श्रेय जो शुरुआत में रहा वो पंजाब को जाता है। बिल्कुल सर। पंजाब के मैक्सिमम लोगों ने अपने घोड़ों का DNA कराया। बिल्कुल सर। अब देखिए कि जब ये 2-3 साल में ये जो आ रहा है DNA का रिजल्ट, तो भाई अगर फेलियर भी आएगा तो वो अनफॉर्चुनेटली उन्हीं घोड़ों में आएगा ना जो शुरू में हमारे पास आए। बिल्कुल सर। तो अब पंजाब के कुछ जो लगातार घोड़े हमारे पास आए, अगर जो फर्स्ट रिपोर्टें जो फेलियर की आ रही है तो वो उसी में से निकल रही है। बिल्कुल। तो लोगों ने एक नया प्रचार शुरू कर दिया कि भाई ये राजस्थान के अंदर बैठे हैं और ये पंजाब को बदनाम करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। और इसलिए ये रिपोर्टें गलत कर रहे हैं। तो भाई साहब वो बात सही नहीं है। आगे आने वाले समय में पंजाब के बाद राजस्थान का भी नंबर आएगा, क्योंकि अब उनके घोड़े खूब हुए।
उसके बाद गुजरात के बहुत हुए, अब महाराष्ट्र के अभी अभी हुए हैं। बिल्कुल। तो उनमें से भी जब फेलियर निकलेगा तब लोगों को ये समझ में आएगी कि सिर्फ पंजाब का ही नहीं है, राजस्थान के लोगों का भी फेलियर आया है, गुजरात का भी आया है, महाराष्ट्र का भी आया है, होंगे उनमें भी। अगर 50 घोड़े हुए हैं तो 1 या 2 तो ऐसे निकलेंगे। बिल्कुल। पर कोई भी स्टेट से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी भी प्रकार का हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे कि जिसके हम किसी को जबरदस्ती बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत धारणा है। तो सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे कि पासपोर्ट को लेके भी पहला तो मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि अब से आप जैसे कि एक काम ये भी शुरू करें कि जिसका डीएनए कर रहे हैं उसके साथ में नाम में ये भी लिखें कि उसने लिया कहां से, जिससे बेचारा कम से कम वो तो बदनाम ना हो जिसने दिया है, या तो ऐसा कर सकते हैं आप कि जिससे उसने लिया है, जिसके घर की होम ब्रीड है। मान के चलो वो घोड़ा 3 लोगों ने बेचा है तो उन तीनों का नाम लिख दें कि जैसे मान के चलो मैंने आपसे लिया, आपने किससे लिया, तो वो पूछ लो अगर आदमी बताने में इंटरेस्टेड हो। सबसे बड़ी बात वही है भाई साहब। देखिए ये सवाल भी आया है, एक ब्रीडर हैं पंजाब से ही हैं, उन्होंने मेरे को फ़ोन भी किया, एक उन्होंने वीडियो भी रिलीज़ किया और मुझे बताया भी कि साहब मैं मेरा सुझाव देना चाहता हूँ आपके सोसाइटी को। और सुझाव में उन्होंने ये कहा कि साहब ये जो आप डिस्क्लोज कर रहे हो इससे ऐसा महसूस होता है लोगों को कि हमने चीटिंग कर ली, जिसका पास घोड़ा आज की तारीख में खड़ा है। तो फिर मुझे उसका क्लेरिफिकेशन भी सोशल मीडिया में देना पड़ा कि गलती उसकी नहीं है, गलती उसकी है जिसने वो घोड़ा उसको बेचा। बिल्कुल। अगर खुद ने ही अपने फार्म पे ब्रीड किया है, जब ब्रीडर की गलती है। अगर मेरे ही फार्म पे मैं घोड़ा ब्रीड कर रहा हूं और मैं ही उसको डीएनए में फेल हो गया, जब तो जिम्मेदारी मेरी है। पर अगर मैंने किसी से घोड़ा खरीदा और वो फेल हो गया तो जिम्मेदारी मेरी नहीं है, वो जिम्मेदारी उसकी है जिसने मेरे को झूठ बोला, उसको पकड़ना चाहिए। पर अब मेरे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं उस आदमी का नाम दूं। तो हिम्मत तो है ही नहीं है ना, अब कोई नहीं बोलता, बहुत तो कम लोग इसको। एक चीज ये भी है ना, जैसे मान के चलो अगले ने तो सही बोल के दिया हो, एक चीज अगर देखा जाए अगले ने सही बोल के दिया है और तूने बीच से बीच लाइन चेंज कर दी और जब फेल हो गया तो उसका नाम लगा दिया। बिल्कुल। तो इसमें तू भी तो गलत हो सकता है, जरूरी थोड़ी जिससे लिया है वही गलत हो। उसमें तो हो सकता है अननोन बोल के दिया हो, तेरे को लाइन तूने बनाई हो, ये भी हो सकता है। इसीलिए जरूरी है, ये जो आपने बात बोली ये पहली बार ही मेरे सामने आई है, ये सुझाव आप ही से आया है, अभी तक किसी ने इस बारे में मुझे नहीं कहा, तो ये अब मेरे भी आज समझ में आ रही है। घोड़ा वाला अगर यूं बोले कि मैं ईमानदार हूं तो मेरे को लगता है कि ईमानदार कोई नहीं। तो अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है आपके इस बात से कि शायद इसीलिए वो नाम नहीं देता है किसी का, कि हो सकता है कि जिससे खरीदा है उसने गलती नहीं करी, खुद भी गलती कर जाएगा तो क्या होगा। ईमानदार आज भी है, देखो ईमानदार कोई नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि घोड़ा एक ऐसी चीज है जिसका कोई प्राइस नहीं। तो ईमानदारी वाली बात, ईमानदारी वह होती है जैसे 99 रुपए की चीज है और आप 99 दे रहे हो, 1 रुपया वापस कर रहे हो। लोग ईमानदार वैसे कि चलो लोगों का शौक पूरा करने के लिए वो थोड़ा सा बस ये देखते हैं कि भाई नया आदमी इसका शौक पूरा होना चाहिए, तो उसको वाजिब दाम में कुछ पैसा अपना 20-30 हजार रुपए रखा और दे दिया। ऐसा नहीं होता कि 2 लाख में लिया और 8 लाख में दिया, वो ठगी है, वो ठगी। अब लोग कहते हैं कि यार प्रदीप भाई आप ठगी का प्रचार करते हो, ठगी तो है ही नहीं। तो भाई पैसों से ही तो ठगी होती है, और क्या उसकी किडनी निकाल के फिर बोलूं क्या ठगी हुई है उसके साथ में। मैन इंपोर्टेंट 99% पैसा ही काम आता है घर से निकलने के बाद। नहीं देखो, बड़ी अचंभे की बात है या बड़ा दुख भी होता है इसको सोच करके कि घोड़ा जो है वो भगवान का रूप है। बिल्कुल, रूप बोलते हैं सब, रेवंत जी मानते हैं अपन, बिल्कुल है ना, मूर्ति लगा लगा के रख रखी। अब आप देखिए कि उस घोड़े पे ही झूठ लोग बनाते हैं, और ये अपने यहाँ ही नहीं है, बिल्कुल ये दुनिया का ट्रेड है। अभी हाल ही में अगर आपने अखबारों में सारा देखा होगा जो राजनीति में होता है, उसका भी अंग्रेजी के अंदर जो शब्द है वो है हॉर्स ट्रेडिंग। जब एक दूसरे के एमएलए को और इधर से उधर लोग खरीदते हैं और पैसा देते हैं तो उसको हॉर्स ट्रेडिंग का एक नाम दिया हुआ है। थोड़े टाइम में इंटरनेशनल लेवल पे ही होता है। मैं थोड़े टाइम में भारत सरकार को एक पेपर भी निकालना चाहिए घोड़े वालों के लिए, जिसमें घोड़े वालों ने क्या फ्रॉड कराया और किसने क्या उपलब्धि ली उसके बारे में देना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट अब इतना बड़ा होता जा रहा है कि अखबार निकालने की जरूरत पड़ गई है बहुत ज्यादा। और वो इसलिए कि लोग जागरूक हो। आज सरकार अखबार निकालती है तो खबर के थ्रू लोग जागरूक होते कि नहीं होते, पर घोड़े वालों में कोई जागरूक करने वाला है नहीं। अगर आप मेरे पास आए तो मैं सोचूंगा भाई पैसा कितना है, बोल तेरे पास, मैं बोलूंगा मेरे घोड़े ले जा। तो यार सही जानकारी देने वाला कोई बैठा ही नहीं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जानकारी भी सही दें, जागरूक भी करें, और फिर झेलना हमें ही पड़ रहा है, फर्जी हम ही हो रहे हैं। नहीं तो सही आदमी तो हमेशा आरोप हम पे ही लग रहे हैं। तो सही आदमी तो हमेशा फर्जी होता है, ये तो मार्केट, ये तो आज की थोड़ी सर हमेशा की रीत है। अब जैसे मैं सच बोलता हूँ, बहुत सारे लोग तो हो सकता है देखना आप आने वाले दिन टाइम में मेरे को फेसबुक पे एक्सपोज करेंगे
तो मैं तो हाँ, कह रहा हूँ होता करो, है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, होता है। अरे कुछ तो करो, तुम घोड़े तो तुमसे बिक नहीं रहे, तो वही काम करो, पर करो। नहीं होगा, और हमारे पे भी होंगे, बहुत से लांछन लगेंगे, बहुत सी चीजें बनेंगी, खूब बनाया जाएगा, खूब चीजें होंगी, होगा जब वो वक्त आएगा तो उसका भी जवाब हम देंगे। पर ये है कि जो आदमी कर रहा है, या आप जैसे सच बोल रहे हो तो होगा, तो उसके लिए भी सामने वाले को ये सोचना चाहिए कि अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो तू जो करेगा उसके लिए भी हम तैयार हैं। बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल। सर अगला सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी पासपोर्ट लिखित में आते हैं तो लोग बोलते हैं इसमें भी फर्जीवाड़ा हो जाता है। अब मान के चलो 0 लिखा हुआ है किसी चीज में, तो उसको 8 बना दिया घुमा के, तो ये लिखित की जगह प्रिंट में क्यों नहीं आते हैं? नहीं, देखिए मैं इसका एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी का ही पासपोर्ट दिखाता हूँ, जो अभी प्रेजेंट टाइम का नहीं ये पहले का बना हुआ है। बिल्कुल। प्रेजेंट टाइम तो उनके भी हाथ से लिखे हुए आने लग गए, मैंने देखे हैं अभी। ओके। और वो इसलिए आने लगे हैं क्योंकि ये इस टाइप की प्रिंटिंग करने के लिए आप किताब नहीं बना सकते। बिल्कुल। क्योंकि अगर मैंने किताब बना दी और मेरे को इस पेज के ऊपर प्रिंटिंग करनी है, वो बैंक में जैसे पासबुक की होती है, हाँ, इसकी मेरे को प्रिंटिंग करनी है, तो मैं किस प्रकार से इसको डालूंगा, इसका कौन सा सॉफ्टवेयर बनेगा, या किस प्रकार से मैं इसको डालूंगा जिसपे एक करेक्ट पोजीशन पे ये नाम आ जाए। बिल्कुल। ठीक है ना, तो ये मुश्किल है। अब इन्होंने क्या किया है कि शायद ये लूज पेपर रखे होंगे, इसीलिए जब ये इनकी जो ये बीच की जो स्टेपलिंग है, ये जानबूझ के इसलिए लास्ट बीच में रखी हुई है ताकि जब आप इस पेपर को बना करके डालोगे तो आप इनको स्टेपल कर लोगे। बिल्कुल। और स्टेपल करके आप किताब बना दो। ठीक है, उनका जो सिस्टम है वो चलो भी सबों का अपना अपना सिस्टम है, उन्होंने कर लिया, करते हैं और ये करते आ रहे हैं ऐसे। परंतु मैं इसमें आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जब तक आप ये जो इसका उदाहरण दे रहा हूँ, ये एक आइडेंटिफिकेशन है। बिल्कुल। आइडेंटिफिकेशन तो आपको हाथ से भरना ही पड़ेगा। बिल्कुल। इसमें प्रिंटिंग हो नहीं सकती। प्रिंटिंग कैसे कर दोगे? वो तो कर ही घोड़ा नहीं प्रिंट सकते। करना पड़ेगा, घोड़े का पूरा मार्किंग आपको इसमें डालनी पड़ेगी। बिल्कुल। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ देते हो। बिल्कुल। राइट। अब इसमें जब आपने इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, अब आप इसका अगर ये डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो इन्होंने बहुत ही गलत तरीके से लिखा है। इन्होंने सिर्फ इस पे ये लिख दिया हूफ मार्किंग स्टॉकिंग, बस एक ही चीज का, बस ये पैरों का डिस्क्रिप्शन दे दिया। इसके अंदर कहीं भी उन्होंने ये पूरा डिस्क्रिप्शन घोड़े का नहीं दिया। बिल्कुल। राइट। इसीलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि जब आप वेट को बोलोगे कि भैया तुम इसकी पूरी मार्किंग करो, तो उसको बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है। बिल्कुल। कम नहीं होगा, वो एक लाइन में नहीं होगा, बहुत ज्यादा उसको लिखना पड़ता है, और बहुत बड़ी देना पड़ता है, सब लिखना पड़ता है। अब मेरा दूसरा सवाल इसी बात से है, पहले मैं इसकी ऊपर ही बात करता हूँ। इसमें कई ऐसी गलतियां हैं जो मैं अब बिल्कुल आपके सामने एक्सपोज कर रहा हूं, मैंने पहले भी करी है। रजिस्ट्रार एक ही आदमी है, एक का ही साइन है। बिल्कुल। वेट पे जाइए, वही आदमी जो इसका रजिस्ट्रार है वही यहाँ वेट है। बिल्कुल। ऐसा कभी नहीं होता। ओके। क्योंकि वेट जो है उसकी जिम्मेदारी अलग है और रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी अलग है। किसी भी सोसाइटी में आपको ये एक ही आदमी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। जब मैं आगे आपको हमारा पासपोर्ट दिखाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा हमारे 3 अधिकारी हैं। वेट अलग है, सोसाइटी अलग है और कॉन्फेडरेशन का कन्वीनर अलग है। बिल्कुल। 3 आदमी उसको देखते हैं, 3 आदमी उसको साइन करते हैं, तब वो पासपोर्ट सही माना जाता है। बिल्कुल। इसी के लेवल में मैं आपको एक दूसरा पासपोर्ट दिखा रहा हूँ। ये कहाँ का है सर? ये है इक्विस्टेरियन फेडरेशन ऑफ इंडिया का पासपोर्ट। बिल्कुल। जो इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है एज फार एज स्पोर्ट्स कंसर्न। ये इनका पासपोर्ट है जो स्पोर्ट हॉर्सेस के लिए बनता है। इसी पे घोड़े बाहर से आते हैं, बाहर जाते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, चाहे ओलंपिक लेवल में जाएं, वो इसी पासपोर्ट पे जाएंगे। ये सारा पासपोर्ट जो है आप देख सकते हैं, सारा पासपोर्ट हाथ का लिखा हुआ है। बिल्कुल। ये सारी मार्किंग जो है हाथ से करी हुई है। बिल्कुल। और जो सारा वेटनरी डिस्क्रिप्शन है ये सारा हाथ से लिखा गया है। अब इतना सारी चीज़ें जो लिखी हुई है ये प्रिंट लेवल पे मेरे ख्याल से वो छोटे से पासपोर्ट पे नहीं आ पाता है। और जब अगर ये हाथ से लिखा हुआ है तो इसकी ऑथेंटिसिटी है। क्यों कि जब वेट यहाँ हाथ से अपना लिख के साइन कर रहा है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी है। कल को कुछ गलत हो तो सारी बात उसी के ऊपर आएगी, सब उस पे आनी चाहिए। आनी भी उसी पे चाहिए। बिल्कुल। अब अगर आपने इसको प्रिंट कर दिया तो आप ये कैसे प्रूव करोगे कि उसी वेट ने ये
लिख के दिया है, फिर तो मशीन की गलती हो जाएगी, मशीन की गलती हो जाएगी या ऑफिस वाले की गलती हो जाएगी कि भैया ऑफिस वाले ने गलत लिख दिया, मैंने तो ये नहीं लिखा था। बिल्कुल। तो इसलिए जरूरी है कि उसको हाथ से लिख करके ही उसी की सिग्नेचर से उसी के हैंडराइटिंग पे आना चाहिए, जिसमें ये प्रूफ होता है कि भैया ये गलत नहीं होगा। तो सर जैसे आपके पास में जो रिकॉर्ड रहता है वो रिकॉर्ड उनके पास में भी तो रहता होगा? हाँ, जहाँ डीएनए होता है। माने चलो सपोज करो कि लोग बोलते भाई बोनी बना की सोसाइटी ने गलत कर दिया, हाँ, मान लिया, तो वो रिकॉर्ड सेम टू सेम वहीं तो रहेगा, बिल्कुल बना नहीं तो गलत कर दिया, बात तो सही होगा। बिल्कुल रहेगा, उनके पास ही रहेगा। उसके लिए मैं आपको ये समझाता हूँ, ये हमारा पासपोर्ट है, राइट। इसके अंदर आप देखिएगा फर्स्ट पेज के ऊपर माइक्रोचिप नंबर वगैरह सब आ गया, डिटेल आ गया, कौन है, ये सब हाथ से भरा हुआ है, नंबर आ गया, सील लग गई। यहाँ कन्वीनर का साइन है, बिल्कुल, हमारे जो कन्वीनर हैं उनका साइन है, कर्नल सरप्रताप हैं, उनका सिग्नेचर होगा कि हाँ ये पासपोर्ट इस तारीख को इश्यू हो गया। अब अगर ये घोड़ा बिका तो यहाँ नए मालिक का नाम आएगा, तो ये पासपोर्ट फिर जाएगा, फिर इसकी स्कैनिंग होकर के वहाँ भी लैब में जाएगा कि भैया इसका मालिक चेंज हो गया। घोड़े का नाम अगर चेंज होगा तो भी लैब में जाएगा, क्योंकि उनका रिकॉर्ड और हमारा रिकॉर्ड मेल खाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये सारी एंट्री होगी। ये देखिए आप, उसका आइडेंटिफिकेशन है, और आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ में ये वैट ने लिखा है, हाथ से लिखा है, उसके साइन है। बिल्कुल। यहाँ वैट दूसरा है, कन्वीनियर दूसरा, यहाँ वैट दूसरा। बिल्कुल। उसके बाद में ये पूरी दुनिया में ये एक ही ऐसा पासपोर्ट है जहाँ घोड़ों की फोटोग्राफ भी लगी है। अच्छा। वरना दूसरा कोई भी इंटरनेशनल लेवल के जो पासपोर्ट हैं, कोई भी घोड़े की फोटोग्राफ नहीं, क्या है जो मार्किंग पहचानी जा सकती है, और ज्यादा पहचान। हमने जानबूझ करके इसको भी डाला। बिल्कुल। माइक्रोचिप एक पहचान, आइडेंटिफिकेशन दूसरी पहचान, बिल्कुल, तीसरी पहचान फोटोग्राफ। ओके। अब इस फोटोग्राफ की और मार्किंग को चेक करता हूँ, वो मेरा काम है, सोसाइटी का काम है, और फिर सोसाइटी अपना सिग्नेचर यहाँ करती है। और इसको कोई आम आदमी भी चेक कर सकता है? कोई भी मार्किंग गलत कर नहीं, ये तो हमने अब हम उस पे डाल रहे हैं ना, जो आपकी जो सोशल मीडिया पे हमारी वेबसाइट आ रही है, उस पे ऑलरेडी डाला हुआ है, और 500 का हम अपडेट कर देंगे। ये सारा पासपोर्ट आपको मिलेगा, कोई भी आदमी उस पे जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। बिल्कुल। किसी को कोई पासपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो जाए, नंबर डाले, या तो घोड़े का नाम डाले या वो ये नंबर डाले, और उसकी पूरी डिटेल खुल के आ जाएगी। क्योंकि अपने यहाँ हिंदुस्तान में देखिए ऐसा है कि एक ही घोड़े के नाम के आपको बहुत घोड़े मिलेंगे, जबकि थोरोब्रेड इंडस्ट्री के अंदर एक नाम एक ही घोड़े को अलाउड होता है। बिल्कुल। आप उसका डुप्लीकेट नाम नहीं मिलता। बिल्कुल। इसलिए ये नंबर है। अगर कोई जाकर के उसमें देखता है कि महिमा नाम की घोड़ी है, महिमा हो सकती है 5 निकल जाए, नहीं, एक नाम के तो बहुत घोड़े होंगे, तो वो नंबर डालेगा, महिमा कौन सी, 159, तो 159 में उसका पूरा पासपोर्ट आपके सामने, ये डिटेल निकल के आ जाएगी, पूरा डिटेल सामने आ जाएगा। ओके। तो इसलिए पासपोर्ट प्रिंट में नहीं आते, प्रिंट में नहीं आते। लोग क्या है कंफ्यूजन पैदा कर रहे थे मार्केट में, तो उन लोगों का भी मैंने कंफ्यूजन दूर करने की जहां तक कोशिश की है। जिस आदमी ने ये पैदा करने की कोशिश करी, उस पे मैं FIR दर्ज मैं करा सकता था, क्योंकि उसने दीवाना घोड़ा, जो मेरा घोड़ा था, मेरे पास था, उसका दीवाने के ओरिजिनल पेज के ऊपर, जहां जैसे यहाँ दीवाना लिखा था, उसने काले पेन से D का बना दिया B। अच्छा। दीवाना कर दिया। वो क्यों? बस बताने के लिए कि देखो ऐसे फर्जीवाड़ा हो सकता है। तो यार तुम तो ऐसे, जबकि ओरिजिनल पासपोर्ट तो मेरे पास ही है, मेरा ही घोड़ा था, और आज भी मेरे पास है, उस पे तो वो फर्जीवाड़ा किया हुआ नहीं है। वो उसने करके सोशल मीडिया पे डाल दिया, और उसने दूसरा पासपोर्ट लिया हमारे दिनेश जैन साहब का, कामदेव का। बिल्कुल। और कामदेव को बना दिया ऊपर का R, क का R बना दिया, और उसको कर दिया रामदेव, और बोला देखो ऐसे करते हैं। फिर दिनेश जी ने खुद ने उसके ऊपर जवाब दिया कि भैया ये घोड़ा मेरा है, मेरे पास इसका ओरिजिनल पासपोर्ट है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये जिस आदमी ने भी डाला है ये खुद नहीं अपने हाथ से। लोगों को कंफ्यूज करने वाला काम क्यों कर रहा है? जानबूझ के लोगों को बताने के लिए कि भाई हम जो कर रहे हैं वो फर्जीवाड़ा है। अच्छा। बस इस तरीके का माहौल बनाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को गलत रास्ते डालने के लिए, ये सारा उनका चला। फ्री बैठे बैठे करेगी क्या है? उनके पास समय, समय जिस आदमी के पास है वो कुछ भी कर सकता है। और इसमें सर मैंने एक चीज और समझ में आई मेरे को, ऐसे लोगों के क्या है, कुछ 7-8 चेले भी रहते हैं। जैसे मान के चलो मैं हूँ और मेरे 7-8 चेले हैं, तो वो चेले ही मेरी वाहवाही करते रहेंगे। बिल्कुल, आप जो कह रहे हो वही होगा, और 3-4 लोग हैं ऐसे
उस सोसाइटी में जिन्होंने ये काम किया है। अपन अब ये फर्जीवाड़े की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक नमूना और दिखाना चाहता हूँ। दिखा दो आप जो नमूने दिखा रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, आपको और दिखाना चाहता हूँ। देखो लोगों को वास्तविकता पता लगनी चाहिए। ज्यादा क्या होगा, 2 फोन धमकी वाले आपके पास आ जाएंगे, 3-4 मेरे पास आ जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने देखिए, 2018 की बात है। 2018 में एक मीटिंग हमारी सरकार के साथ हुई थी, और वहाँ हम लोग भी आते हैं, मारवाड़ी भी थी, काठियावाड़ी सोसाइटी भी थी, सभी थे। हमारे एक बहुत अच्छे मान्यता प्राप्त हैं आचार्य जी हैं, जो गुजरात से हैं, और लाइफ स्टॉक मिशन जो मोदी जी ने एक बनाया है, लाइफ स्टॉक मिशन नाम से, उसमें उन्होंने बड़े बड़े अच्छे जो लोग मान्यता प्राप्त हैं, जिन्होंने बहुत काम किया है पर्टिकुलर एनिमल्स के लिए, उनको उसका सदस्य बनाया है। यानी एक अच्छे काम के लिए उनको मनोनीत लाइफ स्टॉक उसको मतलब इस तरीके से बनाया है कि वो सरकार को एडवाइस कर सकें कि इसमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो बहुत अच्छा काम करा, तो अच्छा किया उन्होंने, बिल्कुल। और हमारे आचार्य जी को उन्होंने उसका मेंबर बनाया, बिल्कुल। और हम भी उनसे काफ़ी बार प्रपोजल उनके पास हम भेजते भी हैं कि साहब लाइफ स्टॉक मिशन में आप बैठे हो तो ये बात भी करना, ये भी करना, ऐसे भेजते हैं। तो उनको, ऐसे बुजुर्ग आदमी को भी लोगों ने, जो आप जैसे बता रहे हो कि कुछ लोग होते हैं, ऐसे लोगों ने उनको भी ये कहा कि साहब एक कमेटी बन गई है भारत सरकार में, जिसका नाम रखा गया है एक्सपोर्ट ऑफ काठियावाड़ी मारवाड़ी हॉर्स कमेटी, भारत सरकार, न्यू दिल्ली। अच्छा, ये कमेटी जोड़ दी है। हाँ, कि ये कमेटी बन गई है। अच्छा। और आप उसके सदस्य हो। अच्छा। तो उन्होंने कह दिया भाई अब अगर मेरे को इतला करी है तो भारत सरकार ने नहीं करी, उन लोगों ने करी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ऐसी कमेटी बनी तो अच्छा है। उसके नीचे नाम भी है, जिन जिन लोगों ने उनको बोला कि आप इस कमेटी के मेंबर हो, उनके नाम भी है नीचे। बिल्कुल। तो उन्होंने मान लिया उसको, बात को, कि भाई मेरे को गलत थोड़ी बोलेंगे। बिल्कुल। उन्होंने भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखी, और उसके नीचे उन्होंने लिखा कि मैं भारत सरकार का लाइफ स्टॉक मिशन का मेंबर हूँ, और मैं मेंबर एक्सपोर्ट ऑफ काठियावाड़ी मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी कमेटी का भी मेंबर हूँ। और ये चिट्ठी कमेटी थी नहीं, उन्होंने तो लिख दिया, भाई उनको बताया था। और ये चिट्ठी भी नहीं है ना सर। हाँ, और ये चिट्ठी कॉपी उन्होंने हमारे को भी ऐसे भेज दी कि भाई ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, गवर्नमेंट को मैंने कोई प्रपोजल भेजा है घोड़ों के बारे में। बिल्कुल। ये भारतीय अश्व पे कोई लिखा उन्होंने, तो हमको भी कॉपी भेजी। मैंने जब उनका ये नीचे देखा तो मैंने सोचा कि यार हम तो भारत सरकार की हर मीटिंग अटेंड करते हैं, हर मीटिंग के अंदर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, कब बन गई तो अब ये कमेटी कब बन गई है, हम इसके सदस्य ही नहीं, तो ये कब हुआ। तो मैंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिख करके मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि साहब ये कमेटी कब बन गई, कैसे बनी, आरटीआई लगा दी होगी आपने? हाँ, आरटीआई भी लगाई है। मैंने कहा साहब मुझे इतला करो कि ये क्या मामला है। भारत सरकार ने इसका जवाब बाकायदा हमको लिखित में दिया, ऐसी कोई कमेटी नहीं है, ये गलत है, ऐसी कोई कमेटी ना हमने बनाई और ना एग्जिस्टेंस में। मामला कैंसिल हो गया। तब आप देखो इस तरीके की जड़ उग गई, इस तरीके से लोग, तो ये कंफ्यूजन वाला काम हो गया ना सर, कंफ्यूजन कराने के चक्कर में। तो भाई जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, ऐसा काम कंफ्यूजन वाला ना करें, क्योंकि हर कोई घोड़ों की उन्नति के लिए सोचेगा तो ज्यादा अच्छा है। एक दूसरे को गिराने के लिए सोचोगे तो मेरे को लगता है कितने दिन तक गिरा लोगे। नहीं, लोग शायद ये भी नहीं समझ पा रहे कि अभी जो भारत सरकार की जो पॉलिसी चल रही है वो ट्रांसपेरेंसी पे चल रही है। आप किसी भी डॉक्यूमेंट को छुपा नहीं सकते। बिल्कुल। भारत सरकार में आप एक चिट्ठी डाल दीजिए, या किसी भी राज्य सरकार में आप चिट्ठी डाल दीजिए, आपको उसका जवाब में डॉक्यूमेंट की कॉपी मिलेगी, और ये सब बातें फिर बात सामने ओपन आ जाती है। और ये सर देखो, सबूत के साथ में जो बात हो ना, मेरे को लगता है कि उसका तो क्या कहना है। अगर यही बात अगर आप मुंह से बोलो तो मेरे को लगता है ना, तो मेरे को भरोसा होगा ना लोग भरोसा नहीं। ये जो मैंने आपको बात कही है, मैंने कभी भी इस बारे में आज तक कभी खुलासा नहीं किया। मैंने कहा चलिए हो गया जो है, कोई बात नहीं, मैटर क्लियर हो गया, हमारे सामने क्लियर हो गया। पर आज जब अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि आज हम पे लांछन लग रहे हैं कि हम फर्जी हैं, हम गलत बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मुझे ये बात आपके सामने लानी पड़ी। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। और ये भी पार्ट बड़ा हो चुका है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में और लोगों को जो हमारे सवाल है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि देखो लोगों के सर सारे सवाल के जवाब दूर हो जाए अगर मैं यहाँ आया हूँ। ठीक लोगों के पास में जब ये वीडियो जाए तो बस जो लोग पैरवी कर रहे हैं, जो लोग यानी कि घोड़े वालों को
कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, खाली उन्हीं के सवाल आएंगे। बिल्कुल। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ वो वीडियो बना ले, फिर वो आराम से इन वीडियो में कमी निकालते रहे। जिसको जो धमकी देनी है वो अपना काम अपना काम अपन कर दिया, उसके बाद में उनका काम चालू हो जाए। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच।